नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य विषय में ऋतुकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें कवि केशव दास जी के पद हम पढ़ रहे हैं, जो आपकी पाठ आपका 1 है। इसके 7-8 पद मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। इससे आगे जो शेष पद है वो हम पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो आपका ये पद है वो रामचंद्रिका काव्य से संकलित है, यानी केशवदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचंद्रिका। उसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है धनुर्भंग, यानी जब राम सीता स्वयंवर जब होता है, जनक जी के दरबार में सीता स्वयंवर रखा जाता है और उस समय जो शिव धनुष है उसको तोड़ने का जो प्रसंग है और शिव धनुष की जो विशेषता है उसके बारे में आज हम चित्रण है वो किया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, कवि केशवदास जी की रामचंद्रिका काव्य में धनुर्भंग शीर्षक से हम रचना पढ़ेंगे। अगर ये परीक्षा में आ जाए तो अलग अलग प्रसंग जैसा भी शीर्षक है उसके अनुसार ये आपको लिखना है, ठीक है। धनुर्भंग। अब इस पद को लेते हैं। प्रसंग में कैसे लिखना है आपको कि प्रस्तुत पद्यांश कवि केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका काव्य के धनुर्भंग शीर्षक से अवतरित है या फिर उद्धृत है, ठीक है। ये लिखना आपको। अब देखते हैं, इस पद को पढ़ते हैं पहले कि ब्रज ते कठोर के लास ते विशाल काल दंड ते कराल सब काल काल गावही। केशव त्रिलोक के बिलोक हारे देव सब छोड़ चंद्र चूड़ एक और को चढ़ाइए। कि पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पिन, कि पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पिन पर्वतारी पर्वत प्रभा न मान मावई। कि विनायक एक हूँ पे आवे पिनाक ताही कोमल कमल पानी राम कैसे ल्यावही। कि विनायक एक हूँ पे आवे पिनाक ताही कोमल कमल पानी राम कैसे ल्यावही। कोमल कमल पानी राम कैसे ल्यावही। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है कविता छंद है, दंडक छंद है और इसमें प्यारे विद्यार्थियों भाषा ब्रिज का प्रयोग किया गया है। तो ये आप विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना, कविता छंद है जो कि क्या माना जाता है, दंडक छंद। और भाषा की बात करें तो ब्रिज भाषा है। ये आपको किस में लिखना है, विशेष में, ठीक है। किस में लिखना है, विशेष वाले बिंदु में लिखना है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसके प्रसंग में आप लिख ही देंगे, मैंने बता दिया अभी। प्रस्तुत पद्यांश कवि केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका काव्य के धनुर्भंग शीर्षक से अवतरित है और इसमें कवि केशवदास जी ने जो है वर्णन जो किया है, जब 7 द्वीपों के राजा महाराजाओं के द्वारा भी जब शिव धनुष को उठाया नहीं गया या प्रतिंचा उस पर चढ़ाई नहीं गई, तब विश्वामित्र जी जो कि श्री राम जी को वहाँ लेकर के गए थे सीता स्वयंवर में। क्योंकि कब लेके गए ये भी आपको पता है कि विश्वामित्र जी जब दशरथ जी से ताड़का के वध के लिए राम और लक्ष्मण को लेकर के जाते हैं साथ में अपने आश्रम में, और वहाँ पर जो है राम ने ताड़का का वध किया ताड़का वन क्षेत्र में। फिर आगे वो जब यज्ञ इत्यादि कार्य करते थे विश्वामित्र जी, तो उस समय ये सुभाव मारीच ये जो राक्षस थे, ये राक्षस उनके यज्ञ को क्या कर देते थे, विध्वंस कर देते थे, जो है उनको अपवित्र कर देते यज्ञ कार्य को। इसीलिए उनकी रक्षा के लिए जो है श्री राम जी को वहाँ से दशरथ जी से मांग करके ले गए थे, कौन, विश्वामित्र जी। और संयोग से जब उस क्षेत्र में जब उस समय वो रहे, वहाँ पर यज्ञ इत्यादि कार्य किए गए और उस समय जब वो राक्षस वो सदैव की भांति वहाँ पर उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आए, तब राम जी ने जो है उस यज्ञ को जो है उन राक्षसों से बचाया और उन जो राक्षस थे उनका वध किया। मरीच को बिना फरका बाण मार करके बाण मारा और वह लंका तक वो चला गया। तो इस प्रकार की कथा रामायण में आती है प्यारे विद्यार्थियों। तो वहीं से उसी समय जनक जी के दरबार से जो है निमंत्रण आता है
किसके लिए? विश्वामित्र जी के लिए आता है कि आप भी वहाँ सीता स्वयंवर जो है हो रहा है, तो आप भी उनको आशीर्वाद देने के लिए आइए, सीता स्वयंवर को देखने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पर आइए। तो इस प्रकार जनक जी की उस जो निमंत्रण है उसको स्वीकार करते हैं विश्वामित्र जी। और उसी समय राम और लक्ष्मण भी वहाँ आए हुए होते हैं, तो उन्हीं को साथ लेकर के कि आप भी चलिए जनकपुरी देख करके आइए, सीता स्वयंवर आप भी देख करके आइए। तो इस प्रकार से दोनों को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी वहाँ जनकपुरी जाते हैं। और वहाँ पर जो सीता स्वयंवर होता है उस समय जो सातों खंडों के जो राजा है वे भी शिव धनुष को उठाने में समर्थ नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो सब कोई भी वहाँ पर जो राजा महाराजा बलशाली पराक्रमी शक्तिशाली थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो शिव के धनुष को उठा सके और उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। तो उस समय विश्वामित्र जी ने श्री राम के लिए कहा कि यही श्री राम है, वो इस शिव धनुष को जरूर तोड़ देंगे या शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। तब जनक जी ने सहसा इस बात पर उनको विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो जनक जी है वो उस समय शिव के इस धनुष की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं कि ये शिव धनुष किस प्रकार का है, ऐसे साधारण धनुष नहीं है। ये जो शिव धनुष है वह अत्यंत शक्तिशाली है, अर्थात बहुत भारी भी है, बड़ा भी है, और इसको आसानी से इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना बहुत कठिन कार्य है, दुष्कर कार्य है, इसीलिए हर किसी के बस की बात नहीं है। तब श्री राम जी को वहाँ पर कोमल देख करके कि ये तो अभी तरुण है, युवा भी ठीक से नहीं हुए हैं, और उस समय ये इतने बड़े भारी धनुष को कैसे उठा पाएंगे, तो ये संशय उनके मन में था। जब विश्वामित्र जी ने कहा कि राम उठा सकते हैं, तब उनके मन में संशय था कि कैसे उठा पाएंगे। और उस समय जनक जी है वो शिव धनुष की क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो इसी का वर्णन देखिए, इसमें थोड़े शब्दार्थों को देख लेते हैं कि वज्र ते कठोर, यानी वज्र से कठोर। वज्र क्या है? इंद्र का आयुध, इंद्र का आयुध, अस्त्र, ठीक है। क्या नाम उसका? वज्र, ठीक है ना, जो किसकी हड्डियों से बना था आपको पता ही है, दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना था अस्त्र ये वज्र, जो कि इंद्र का अस्त्र है। तो वज्र से भी कठोर है, कठोरता की उपमा देते हैं तो वज्र से देते हैं, कठोर है। और कैलाश पर्वत से भी, ठीक है, कैलाश पर्वत से भी, ते मने भी या से, ते का अर्थ होता है से, कैलाश से भी विशाल यानी बड़ा है। काल माने यमराज, काल, यमराज काल, काल से भी क्या है? काल दंड से, यानी काल दंड, यानी यमराज के काल दंड जो अस्त्र है उस पास में जब वो जीव को बांध करके लाते हैं और उनके पास जो हथियार है यमराज का, उसको बोलते हैं काल, क्या बोलते हैं उसको? काल दंड। ये इंद्र का यमराज का हथियार है काल दंड। और कराल, ते काल दंड, ते कराल, कराल माने भयंकर, भयानक है। सब काल काल गावहीं, सब काल यानी कालों का भी काल है, कालों के काल के समान। गावहीं माने कहा जाते हैं, कहा कहते हैं, इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। केशव माने केशवदास जी, त्रिलोक माने तीनों लोकों, तीनों लोकों के वासी, विलोक माने देख करके अचंभित हो जाते हैं, हारे मन हार जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, हार जाते हैं, हारे का अर्थ हो गया हार जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। देव माने देव, सब माने सारे देव, सारे देवता। फिर देखिए छोड़ चंद्रचूड़ कि छोड़ करके, छोड़ माने छोड़ करके, चंद्रचूड़ अर्थात जिनके चूड़ में, जटाओं में जिनके चंद्रमा है, अर्थात शिव जी, केवल शिव जी के एक और को माने इनके अलावा,
इनके अतिरिक्त या फिर अलावा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एक और को, यानी इनके अलावा और कोई नहीं है। चढ़ावे ही मने जो चढ़ा सकता है, चढ़ा सकते हैं। और पन्नग प्रचंडपति, पन्नग प्रचंड, पन्नग माने बड़े बड़े जो सर्प है, बड़े बड़े सर्प, सर्पों के राजा या स्वामी कौन? पन्नग प्रचंडपति का मतलब हो गया बड़े बड़े राजा, राजाओं के स्वामी, यानी सर्पराज वासुकी, सर्पराज वासुकी, इसका अर्थ हो गया पन्नग प्रचंडपति का मतलब हो गया बड़े बड़े जो सर्पों के स्वामी हैं या जो सर्पराज वासुकी है वो प्रभु, प्रभु माने शिव जी, यहाँ पर प्रभु किसके लिए आया है? शिव जी की। पनच माने इस प्रत्यंचा को, धनुष की प्रत्यंचा को, पीन माने मोटी, पीन का अर्थ होता है मोटी, तो ये शिव जी की इस विशाल धनुष की जो मोटी प्रत्यंचा है उसको वो भी नहीं चढ़ा सकते। आगे देखेंगे पर्वतारी, पर्वत का मतलब होता है पर्वतों के जो शत्रु है, पर्वतों के शत्रु कौन? इंद्र, पर्वतों के शत्रु कौन है? इंद्र। और पर्वत प्रभा का अर्थ होता है दैत्य, शक्तिशाली बड़े बड़े दैत्य, वो पर्वत प्रभा ने मान, मान यानी वो भी मान नहीं प्राप्त कर सके, मान प्राप्त नहीं कर सके, इसका अर्थ हो गया मान मावैया, ये वो भी इस धनुष को उठाने में समर्थ नहीं हो सके। फिर विनायक, विनायक माने गणेश जी, विनायक जी, गणेश जी। एक हूं पे माने अकेले तो, अकेले तो वे भी क्या नहीं कर सकते? आवे पिनाक माने इस धनुष को, पिनाक कहते हैं शिव जी के धनुष का नाम है पिनाक, और विष्णु जी के धनुष का नाम सारंग है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, विष्णु जी के धनुष का नाम है सारंग और शिव जी के धनुष का नाम पिनाक। पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ये शिव पंचाक्षर मंत्र में आता है। पिनाक हस्ताय मन हाथों में जिनके पिनाक है, तो वे भी उठा नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं है उनमें भी, ठीक है। ताही मैंने उनको या इन उनको, ताही मैंने इसको, क्षमा करना, इसको, इसको किसके लिए आया? यहाँ पर धनुष के लिए आया। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इस धनुष को, इसको मैंने इस धनुष को। कोमल कमल पानी मैंने कोमल हाथों वाले, कोमल कमल के समान हाथों वाले, पानी का अर्थ हो गया हाथ, हाथों वाले कौन? श्री राम। कैसे लावे मैंने कैसे लाएंगे या उठाएंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो मैंने शब्दार्थ अब लिखवा दिए हैं। अब देखिए, अब इसका अर्थ कि जनक जी है वो शिव धनुष की विशेषता का वर्णन करते हुए, जनक जी है वो शिव धनुष की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो शिव धनुष है वो वज्र से भी अत्यधिक कठोर है, वो इंद्र के अस्त्र वज्र से भी अधिक कठोर है और कैलाश पर्वत से भी विशाल है, बड़ा है। और देखिए क्या बड़ाई लिखी है, क्या विशेषता बताई, उपमेय है, ये उपमेय है शिव धनुष, और उसको जो है उसके सामने बहुत सारे उपमान फीके हैं। देखिए कैसे कैसे कि विशाल काल यानी कैलाश से तो है बड़ा, और वज्र से है ये शिव धनुष कठोर, कैलाश से बड़ा, और काल दंड ते कराल माने यमराज के अस्त्र काल दंड से भी अधिक भयानक है, भयंकर है। यमराज के अस्त्र काल दंड से या यमराज के जो काल दंड है उससे भी अधिक वो भयंकर है या बड़ा कठोर है। और सब काल काल गावई, और ये सब काल है, वो काल काल यानी सभी काल खंड है, सभी युग युग में ये चीज़ गाई जाती है, कहा जाता है, या सभी ये धनुष साक्षात कालों के काल के समान है, यानी कालों के लिए भी काल के लिए भी काल के समान है, ठीक है ना। और इसीलिए इसको काल का काल कहा जाता है, इस धनुष को काल का काल कहा जाता है। गावई का अर्थ हो गया हम कहते हैं, कहा जाता है, तो समझ में आ गया होगा। यानी सब कालों में स्वयं काल का भी ये काल है शिव धनुष। आगे देखिए, केशव त्रिलोक के बिलोक हारे देव सब, केशवदास जी कहते हैं
कि जनक जी कह रहे हैं कि मैं तो क्या कहता हूँ, तीनों लोकों के वासी, त्रिलोक के मैंने तीनों लोकों के वासी, बिलोक मैंने देख करके हारे मन हार जाते हैं, देव सब मैंने सारे देवता। केशवदास जी कहते हैं, जनक जी कह रहे हैं कि मैं तो क्या, संपूर्ण तीनों लोकों के वासी और सारे देवता भी इसे देख करके हार जाते हैं। अर्थात किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं जो इस धनुष को उठा सके, शिव धनुष को उठा सके। इसीलिए तीनों लोकों के वासी और देवता सब इसको देखकर अचंभित रह जाते हैं। छोड़ चंद्रचूड़ एक और को चढ़ाइए, छोड़ मने छोड़ करके, चंद्रचूड़ मने जिनके चूड़ में, जटाओं में, बालों में जिनके चंद्रमा है, ऐसे शिव जी, केवल शिव जी के अलावा इसको कोई नहीं उठा सकता, इस प्रत्यंचा को कोई नहीं चढ़ा सकता। छोड़ चंद्रचूड़ एक और को चढ़ाइए, केवल शिव जी को छोड़ करके शिव जी के अतिरिक्त और कोई भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। और देखिए क्या विशेषता बताई जा रही है, जनक जी क्या कह रहे हैं शिव धनुष के बारे में कि पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन। अरे स्वयं जो सर्पों के राजा वासुकी है वे भी प्रभु की यानी शिव जी के इस धनुष पर मोटी प्रत्यंचा को नहीं चढ़ा सकते, सामर्थ्य नहीं है। यानी सर्पराज वासुकी में भी जो है शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने, शिव धनुष पर यह मोटी प्रत्यंचा चढ़ाने की सामर्थ्य नहीं है। तो इस प्रकार की विशेषता आगे देखिए कि पर्वतारी पर्वत प्रभा न मान मावही, यानी पर्वतों के जिन्होंने पंख काट दिए, पर्वतों के कहते हैं कि पुराणों में, शास्त्रों में कहा गया है कि पहले पर्वत भी उड़ते थे, उनके भी पंख हुआ करते थे। तो एक बार पर्वतों को गुमान हो गया, घमंड हो गया अपने पंखों को लेकर के, तब कहते हैं कि इंद्र ने अपने वज्र से उनके पंखों को काट दिया और उनको एक जगह स्थिर कर दिया। तो इस प्रकार से उस दिन के बाद में तब से कहते हैं कि पर्वत है वो इंद्र के शत्रु बन गए। अर्थात पर्वत है वो इंद्र के शत्रु होने के कारण जो है इंद्र का एक पर्यायवाची बन गया पर्वतारी, यानी पर्वतों का जो शत्रु है। तो इस प्रकार से पर्वतों के शत्रु इंद्र भी जो है इस शिव धनुष को उठा नहीं सकते, या उसमें भी इस शक्तिशाली धनुष को उठाने में सामर्थ्य नहीं है। और पर्वत प्रभान मान मावई, और दैत्य भी इस मान को, शिव धनुष को उठा करके इस मान को प्राप्त नहीं कर पाए। कहने का तात्पर्य है कि बड़े बड़े महाशक्तिशाली, महाबली, जो शक्तिशाली जो दैत्य हैं, राक्षस हैं, वो भी इस शिव धनुष को उठाने में असमर्थ हैं। आगे देखिए, विनायक एक हूँ पे आवे पिनाक ताही, यानी गणेश जी भी अकेले इस धनुष को नहीं उठा सकते। पिनाक माने इस धनुष को, शिव के धनुष को, पिनाक जो है धनुष को गणेश जी भी स्वयं अकेले, गणेश जी भी बलशाली है गणेश जी, फिर भी अकेले तो वे भी शिव धनुष को नहीं उठा सकते। और देखिए केशवदास जी क्या लिख रहे हैं, जनक जी वर्णन कर रहे हैं कि ताही मन इस धनुष को, ताही मन इसको किसको, धनुष को, इस शिव धनुष को भला कोमल कमल पानी राम की से लावही, कि जो कमल के समान जिनके कमल के समान कोमल हाथ हैं, ऐसे कोमल हाथों वाले भगवान कैसे उठा पाएंगे। ऐसे कोमल हाथों वाले राम जो है कमल के समान जिनके कोमल हाथ हैं, ऐसे श्री राम इनको कैसे, इस कठोर धनुष को कैसे लाएंगे, अर्थात कैसे इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। तो ये संशय राजा जनक जी के मन में हो रहा है। और विश्वामित्र जी ने तो कह दिया कि अब श्री राम ही इसको उठाएंगे। तो ये सोच करके इन्होंने श्री जनक जी ने शिव जी के धनुष के बारे में उनकी विशेषता को प्रकट किया वहाँ पर सभा में, कि ये शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, ये धनुष इतनी इतनी विशेषताओं को लेकर है। तो ये विशेषता हमने पढ़ ली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, क्या लिखना है, विशेष वाले पॉइंट में लिखना है कि उपमेय के रूप में जो शिव जी के धनुष के लिए, उपमेय के रूप में, ये उपमेय है, शिव धनुष क्या है, उपमेय है। तो उपमेय के रूप में बहुत सारे उपमान जो को बढ़ा चढ़ा करके बात कही है, उसमें उपमान को अधिक बता दिया, उपमेय को उपमान से भी अधिक बता दिया। तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हो गया, यानी कैलाश पर्वत के समान विशाल है, कालदंड से भी भयंकर है, ठीक है, वज्र से भी कठोर है। तो इस प्रकार से कई उपमान यहाँ पर दे दिए, एक उपमेय को है अधिक बता दिया। तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। अलंकारों में आप क्या लिखेंगे, व्यतिरेक अलंकार है,
क्यों है? तो मैंने बता दिया कि भाई उपमेय शिव जी का जो धनुष है वो उपमेय है, और उसके लिए उसके सामने वो सारे उपमान वो फीके आ गए, फीके नजर आते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि उपमेय को उपमान से अधिक श्रेष्ठ बता दिया, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हो गया। साथ ही साथ उपमा अलंकार भी है। उपमा भी अगर बात करें तो लुप्तोपमा है, ठीक है, कोई लुप्तोपमा अलंकार है, और अतिशोक्ति अलंकार तो है ही, दिख ही रहा है, अतिशोक्ति अलंकार है। अतिशोक्ति में भी संबंधातिशोक्ति अलंकार है, संबंधाति शोक्ति अलंकार, ठीक है, ये अलंकार हो गए। और भाषा ब्रज है ही है, कविता छंद है, दंडक छंद, कवि छंद जो है दंडक छंद की श्रेणी में आता है, ब्रज भाषा है। तो आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला पद लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कि प्रथम टंको रिजु की झारी संसार मध्य चंड को दंड रयो माडी नव खंड को, कि चाली अचला अचल घाली दिग्पाल बल पाली ऋषि राज के वचन पर चंड को, कि सोदु ते ईश को बोधु जगदीश को, कि सोदु दे ईश को बोधु जगदीश को, क्रोध उपजाए भृगुनंद बरिवंड को, कि बांधी वर स्वर्ग को साधी अपवर्ग को, धनु भंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को, धनु भंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में भी जो है ये ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया है। और ये जो छंद है प्यारे विद्यार्थियों विजया छंद है, ठीक है, और इसमें ब्रज भाषा है, ये आप उसमें लिख देंगे विशेष वाले पॉइंट में। थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पर शिव जी के धनुष की जब प्रथम बार जब राम जी ने उठाया इस धनुष को, और उठा करके जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ा करके उस पर खींच करके उसको वापस छोड़ा है, जब उसको कहते हैं धनुष के टंकार करना, ठीक है। तो धनुष की जो टंकार है, टंकोर मैंने ध्वनि टंकार करना, धनुष टंकार बोलते हैं उसको। झुकी का अर्थ हो गया यहाँ पर झारी, झुकी झारी का अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों इसमें नष्ट कर देना। बड़े बड़े जो महापुरुष है, बड़े बड़े जो शक्तिशाली जो लोग हैं, पुरुष हैं, उनको भी ये क्या कर देता है, झारी माने नाश कर देता है उनका। और झुकी माने क्रुद्ध होकर के, संसार माने संसार के जो शक्तिशाली पुरुष है, शक्तिशाली पुरुष है, उन पुरुषों के मद को यानी दर्प को, घमंड को, ठीक है, उसके अभिमान को वो जो क्या करते हैं, चूर चूर कर देता है। अभी देखेंगे इसका वर्णन। चंड कोदंड, चंड माने भयंकर, कोदंड का अर्थ होता है धनुष, रहो माने रहा भर गया, रहो मंडी, मंडी माने भर गया, भर गया या व्याप्त हो गया, ठीक है। नव खंड माने 9 खंडों में, 9 खंडों में। और चाली अचला, चाली माने चलायमान हो गई, कंपायमान हो गई, चलायमान, चलायमान या फिर कंपायमान, कंपन करने लगी। क्या? अचला, अचला माने धरती, अचल माने स्थिर, स्थिर हो गई, स्थिर जो धरती है वो कंपायमान हो गई। घाली दिग्पाल बल, घाली का अर्थ यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों नष्ट, घाली माने जो है तोड़ करके, नष्ट कर दिया, तोड़ करके, या फिर उनके बल को खंड खंड कर दिया। दिग्पाल माने दिग्पालों के, दिग्पालों, दिग्पालों में बल माने शक्ति, ताकत। दिग्पाल अपने इंद्र है, जैसे जैसे इंद्र है, यम है, आपके यम है, वरुण है, कुबेर है, ये दिक्पाल हो गए, दिशाओं के जो स्वामी है, ईश है, ऐसे दिक्पाल। पाली ऋषिराज, पाली माने पालन करना, पाली माने पालन करना, ऋषिराज माने विश्वामित्र, यहाँ पर ऋषिराज शब्द विश्वामित्र के लिए आया है। वचन माने वचन का, प्रचंड माने भयंकर, कठोर,
ठीक है। भयंकर कठोर, कठोर वचन की। सो धूल दे ईश को मैंने शिव जी के लिए यहाँ पर आया है ईश शब्द, शिव जी को दे मैंने देकर। सोधु का अर्थ होता है सूचना, संदेशा, सूचना या संदेशा दे करके। और बोधु मैंने ज्ञात, ज्ञान बताकर, ठीक है, बोध कराना। जगदीश का अर्थ यहाँ पर जगत के जो ईश हैं कौन है? श्री हरि विष्णु को। क्रोध उपजाए मैंने क्रोध उत्पन्न करके, क्रोध उत्पन्न करके। भृगुनंदन कहते हैं, भृगु के जो नंद मैंने बेटे हैं, भृगु ऋषि के जो बेटे हैं अर्थात परशुराम। वरिबंड को, वरिबंड का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों, वरिबंड मैंने जो है शक्तिशाली या महाबली। वरिबंड का अर्थ होता है शक्तिशाली या फिर महाबली। और बांधी मैंने बांध करके, ठीक है ना, बांधी मैंने बांध करके। वर का अर्थ है श्रेष्ठ, स्वर्ग मैंने स्वर्ग को। साधी का अर्थ मैंने साध करके, या फिर यहाँ पर एक अर्थ आता है दधीची ऋषि को अपवर्ग का मैंने मोक्ष दे करके। और धनुभंग मैंने धनुष का भंग करके, धनुष को तोड़ करके, धनुष को तोड़ करके। शब्द गयो मैंने जो शब्द, धनुष का जो तोड़ने का जो शब्द था, भयंकर शब्द, ठीक है, वो भेद ही मैंने भेद करके। ब्रह्मांड को मैंने ब्रह्मांड को चले गया, अंतरिक्ष में चला गया। देखिए अब इसका अर्थ हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। बाधित शब्द का बांध करके नहीं होता अर्थ प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा ठीक कर लेना। बाधित करके, बाधित करके यानी रोक करके, रुकावट पैदा करके। अब देखिए इसका अर्थ, इसमें भी प्यारे विद्यार्थियों जब ये प्रस्तुत प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश कवि केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्र का काव्य के धनुर्भंग शीर्षक से अवतरित है। इसमें जब सीता स्वयंवर के समय श्री राम जी द्वारा शिव धनुष को उठा करके और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा करके शब्दायमान करने का चित्रण वो किया गया है। धनुष को शब्दायमान करना, टंकार, धनुष की जो टंकार है उसके बारे में चित्रण है वो किया गया है। और वह धनुष की टंकार कितनी, उसकी प्रतिध्वनि किस प्रकार से ब्रह्मांड तक व्याप्त हो जाती है, उसका अभिव्यंजना वो की गई है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, लिखते हैं केशवदास जी कहते हैं, जब श्री राम जी ने शिव धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, संधान किया, उस शिव धनुष पर वो जो है उस डोरी को चढ़ाया, प्रत्यंचा को चढ़ा करके उसका संधान किया, तब उससे इतनी भयानक विशाल भयानक जो शब्द है वो गुंजन उसका हुआ, प्रतिध्वनि उसकी हुई कि वह शब्द, उस शब्द से क्या हुआ, क्या क्या प्रभाव पड़ा सब जगह, उसके बारे में यहाँ पर चित्रण किया गया। जैसे ही उन्होंने राम जी ने इस धनुष की डोरी को खींच करके जोर से पीछे खींच करके उसको छोड़ा, तो उससे जो भयानक ध्वनि निकली, वो ध्वनि, उस ध्वनि का क्या क्या प्रभाव हुआ उसके बारे में, धनुष को टंकार जिसको बोलते हैं उसका क्या प्रभाव हुआ उसका वर्णन है कि प्रथम टंकोर झुकी जारी संसार मध्य, जब श्री राम ने उस धनुष को उठाया और जब प्रतिध्वनि उस धनुष का संधान किया, उस प्रत्यंचा को खींचा और खींच करके जैसे ही छोड़ा तो उसके टंकार से, धनुष के टंकार से पूरा संसार को क्रुद्ध करके, सारे संसार के जो शक्तिशाली पुरुष है उनके दर्प को चूर चूर कर दिया, नष्ट कर दिया। यानी उस धनुष की टंकार ने अत्यधिक क्रुद्ध होकर के ऐसे शब्द का, ऐसे शब्दायमान हुई कि वह अत्यधिक क्रुद्ध शब्दों का जो है प्रयोग उसमें हुआ, क्रुद्ध शब्द है वो गुंजित हुए और उससे सारे संसार के जो शक्तिशाली पुरुष थे उनके दर्प का, उनके घमंड का जो है क्या हुआ, जारी मैंने झाड़ दिया। यानी उनके जो घमंड, तो घमंड को क्या कर दिया, नाश कर दिया उस धनुष की गूंज ने, टंकार ने। और चंड को दंड रयो मंडी नवखंड को, और उस भयंकर जो धनुष है, उस भयंकर धनुष की जो
गुंजन थी, उस धनुष की जो टंकार थी, उस धनुष के टंकार ने 9 खंडों में उस भयंकर शब्द को जो है व्याप्त हो गया। उस धनुष के टंकार से पूरे 9 खंडों में जो है उसकी गुंजन है या गूंज है वो व्याप्त हो गई। शब्दों से शब्दायमान है वो हो गया, 9 खंड है वो शब्दायमान हो गए। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो 9 खंड है वो कौन कौन से होते हैं? तो वो 9 खंड है ईला, रमणक और हिरण्य। 9 खंड है, ये थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ जानकारी के लिए। 9 खंड कौन कौन से हैं? तो ईला खंड है, ईला, रमणक, हिरण्य, कुश, हरि और प्यारे विद्यार्थियों ईला, रमणक, कुश, हरि, वृष और किमपुरुष, केतुमल। किमपुरुष, केतुमल और प्यारे विद्यार्थियों इसमें भरत। इस प्रकार से ये 9 खंड होते हैं, 9 खंड। एक है वृष, ठीक है, वृष। तो इस प्रकार से देखो ईला, रमणक, हिरण्य, कुश, हरि, किमपुरुष, केतुमल, भरत और वृष। इस प्रकार से 9 खंड है। इन 9 खंडों में शिव के उस धनुष की जो भयंकर शब्द है या धनुष की जो टंकार है वो गूंजने लगी। और चाली अचल घाली दिग्पाल बल, और जो सदैव ही स्थिर रहने वाली अचल का अर्थ हो गया जो सदैव स्थिर रहने वाली जो धरती है वो भी उस धनुष के टंकार से चलायमान हो गई, अर्थात कंपायमान हो गई, कांपने लगी। यानी जो धरती थी वो जो है शिव जी के धनुष के टंकार से चलायमान हो गई, अर्थात कंपायमान होने लगी। फिर घाली दिग्पाल बल, और जो इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि जो दिग्पाल है उनकी शक्ति को वह तोड़ करके वह ध्वनि कहाँ चली है? देखिए कहाँ चली है। देखिए इसमें कि वह जो प्रथम टंकार जो हुई है वो संसार के शक्तिशाली पुरुषों के जो है उनके दर्प को नाश करके 9 खंडों में गूंज उत्पन्न करके, फिर स्थिर जो धरती है उसको कंपित करके, और फिर दिग्पालों के बल को तोड़ करके चूर करके, और फिर कहाँ चली है? पाली ऋषि राज के वचन प्रचंड को, और पाली मने पालन, ऋषि राज मने विश्वामित्र जी के वचन मने वचन यानी धनुर्भंग का जो वचन विश्वामित्र जी ने दिया था जनक जी को, उस वचन का पालन है वो उसमें, उस कठोर वचन का पालन है वो उसमें निहित था। अर्थात उसमें विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री राम ही इसको तोड़ देंगे। तो इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने जनक जी को वचन दिया था, उस वचन का वो पालन करती हुई और 100 दूते ईश को, अर्थात शिव जी को वह धनुष के टंकार कैलाश पर्वत तक चली गई, और वह कैलाश पर्वत तक जाकर के क्या हुआ इसका कि 100 दूते ईश को, मैंने शिव जी को संदेशा देती हुई कि शिव धनुष टूट गया है। शिव जी को संदेशा देती हुई कि शिव धनुष से वह टूट गया है। इस प्रकार से वह गुंजन करती हुई वहाँ कैलाश पर्वत तक शिव जी के पास चली गई। फिर बोधु जगदीश को, और बोधु मैंने ज्ञान करवाई, जगदीश मैंने श्री हरि विष्णु को विश्व के कल्याण या पालन का ज्ञान करवाती हुई। क्रोध उपजाए भृगुनंद परिवंड को, और भृगुनंद यानी परशुराम जी, शक्तिशाली महाबली परशुराम जी के हृदय में क्रोध उत्पन्न करती हुई वह ध्वनि कहाँ गई कि परशुराम शक्तिशाली जो परशुराम जी, महाबली जो परशुराम जी है, उनके हृदय में क्रोध को उत्पन्न करके और बांधीवर स्वर्ग को वसादी अपवर्ग को, बाधी मैंने बाधित करके स्वर्ग की क्रियाओं को, स्वर्ग के जो कार्य हो रहे थे उन कार्यों को वो बाधित करके, यानी जब जैसे ही शब्द का गुंजन हुआ स्वर्ग लोक कांपने लगा, तो स्वर्ग के कार्यों को बाधित करती हुई वह गूंज कहाँ तक गई, वह टंकार कहाँ तक गई?
स्वर्ग को बाधित करती हुई और दधीची ऋषि को मोक्ष प्रदान करती हुई वह धनुष की जो भंग की जो शब्द था भयानक, वह भेद ही गयो ब्रह्मांड को, गया भेद ही ब्रह्मांड को, अर्थात वह ब्रह्मांड को भेद करके अंतरिक्ष में चला गया। प्यारे विद्यार्थियों, ये धनुष की गूंज बताइए यहाँ आ गई है, समझ में आया? तो ये धनुष भंग को यानी धनुष को तोड़ने का जो शब्द थी वो भयानक शब्द था, वह ब्रह्मांड को भेद करके अंतरिक्ष तक है वो चला गया। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये समझ में आ गया होगा दोनों पद। और विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना, श्री राम जी द्वारा शिव धनुष की प्रत्यंचा को संधान का कवि ने जो है बड़ा ऊहात्मक वर्णन है वो किया है, ठीक है। कवि केशवदास जी ने श्री राम जी के शिव धनुष के तोड़ने का वर्णन है किया गया है। और अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, सहोक्ति, अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, अनुप्रेक्षा लिख दिया मैंने, अनुप्रास, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, सहोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। और सयोक्ति में, अतिशयोक्ति में भी संबंधातिशयोक्ति है। और छंद की बात करें तो विजया छंद है और ब्रज भाषा है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे केशवदास जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर जो है ना भूलें। और तब तक के लिए जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।